बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुदस्सर साही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रैफिक के बारे में कि सड़क के ऊपर जो हादसात हो जाते हैं उसके बारे में भी कोई कानून है। बज़ाहिर ऐसे महसूस होता है कि जैसे कोई कानून ही नहीं है। अक्सर तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ जो हैं जनाब गुज़रते हुए आदमियों को कुचल देती हैं। बड़े तेज़ रफ्तार जनाब मोटरसाइकिल वाले हैं, बहुत सारे हादसात का सबब बन जाते हैं। नौजवान लड़के बल्कि यूं कि नाबालिग छोटे बच्चे वो बाद दफ़ा ड्राइव कर रहे होते हैं और ट्रैफिक का वो सत्यानाश कर रहे होते हैं। तो इसके बारे में कोई कानून है कि अगर कोई बंदा ड्राइविंग कर रहा है, दो इसमें मोड्स आ जाएंगे कि ड्राइविंग करते हुए लाइसेंस, उसका ड्राइविंग लाइसेंस है उसके पास तो फिर अलग सज़ा होगी। ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास नहीं है, ड्राइव कर रहा है, फिर कोई बंदा नीचे आ जाता है, उसकी अलग सज़ा होगी। तो ये जो ट्रैफिक के दौरान गाड़ी ड्राइव करते हुए जो हमसे हो जाते हैं कुछ जराइम, वो कौन से हैं और उनकी सज़ाएं कितनी हैं, ये है आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले ड्राइविंग करते हुए अगर कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है, जो कि अक्सर ही कर रहे होते हैं लेकिन हमें कानून से आगाही नहीं होती, इसमें ये आप कर सकते हैं कि सेक्शन की बात करें तो ताज़ीरात पाकिस्तान PPC का सेक्शन इसको डील करता है 279 PPC, सेक्शन 279 ताज़ीरात पाकिस्तान। अब ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई बंदा रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग करे किसी सड़क के ऊपर तो ऐसे बंदे को सज़ा हो सकती है। ऐसे बंदे को 2 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है, सिर्फ रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग करने पे। उसने कुछ भी नहीं किया, कोई बंदा नीचे नहीं आया, कोई गाड़ी के साथ टक्कर नहीं लग गई, लेकिन ये रैश ड्राइविंग कर रहा था। इस तरह की ड्राइविंग कर रहा था कि पॉसिबिलिटी थी कि किसी बंदे को या किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच जाता, किसी की गाड़ी को, किसी की जान को ख़तरा था। तो ऐसी सूरत में इस तरह की ड्राइविंग करने वाला, वो बाइक पे हो, वो कार पे है, किसी भी चीज़ पे है, वो घोड़े पे भी हो सकता है, तो ये जनाब बादशाह बना हुआ है, अपनी मर्ज़ी से इशारा आम पर ड्राइव कर रहा है, तो ऐसे बंदे को 279 PPC वो कहता है कि 2 साल के लिए कैद की सज़ा देनी चाहिए, साथ 3000 रुपये जुर्माना भी होना चाहिए। तो ये है रैश ड्राइविंग, नेग्लिजेंट ड्राइविंग, जिससे कि अगले बंदे को कुछ भी नहीं हो, किसी का कोई नुकसान, लेकिन चला ऐसी गलत रहा है। और ये भी याद रखिए इसमें रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग के लिए ये नहीं कि स्पीड उसकी तेज़ है, नहीं, स्पीड बाज़ दफ़ा तेज़ भी होती है, लेकिन अच्छी गाड़ी हो तो स्पीड तेज़ में भी वो रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग नहीं होती, क्योंकि उनकी ब्रेक्स बहुत अच्छी होती, जब चाहें जहाँ चाहें वो ब्रेक लगा सकते हैं। तो स्पीड बहुत स्लो होना, बहुत तेज़ होना, बड़ा स्लो चला रहा है लेकिन साथ फ़ोन सुन रहा है, बहुत स्लो गाड़ी चला रहा है लेकिन वो साथ जनाब कुछ और ही कर रहा है, तो स्लो में भी बाज़ दफ़ा रैश ड्राइविंग और नेग्लिजेंट ड्राइविंग हो जाती है। तो इसलिए ये स्पीड से इसको मुंसलिक नहीं करना कभी भी। यानी हो गलत ड्राइव जो कर रहा है, ऐसी ड्राइव जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, तो आप उसकी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। उसी वक्त 15 पे कॉल करें, ये गाड़ी का नंबर है और बहुत गलत ड्राइव कर रहा है, तो कुछ ना कुछ बन जाएगा। यानी हो ये थी जिससे दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचने का अंदेशा है, तो 279 PPC अट्रैक्ट करता है और उसको 2 साल की सज़ा और साथ जुर्माना हो सकता है। अगर किसी को नुकसान बंदा ही नीचे दे देता है, जनाब ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग करते हुए बंदा नीचे दे, इसकी 2 सूरतें। अब या तो इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था, ये प्रॉपर तरीके से बैठा था, तो सही हर चीज़ फिट थी, तो ये जा रहा है, बंदा नीचे आ गया या कुछ एक्सीडेंट हो गया। अब इस सूरत में इसे कहते हैं कत्ले ख़ता। ये हो गया, इसने पूरी एहतियात की थी, ये बेचारा तो ड्राइविंग लाइसेंस भी इसने बनवाया था, इसका टेस्ट हुआ था, सारा कुछ था, अपनी तरफ से जितना हो सकता है किया, लेकिन हो गया। इसे कत्ले ख़ता जो करे, जो बंदा ये लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस की बात, लाइसेंस टू किल नहीं है, ये ड्राइविंग लाइसेंस है, सिर्फ ड्राइव कर सकते हैं। अब जो बंदा ही नीचे दे दे, बंदे की जान चली जाए, लाइसेंस तो इसके पास, ड्राइविंग लाइसेंस तो था, इसको 10 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि 10 साल तक सज़ा तो होती है, लेकिन साथ ये बेलेबल ऑफेंस है, इसमें ज़मानत ले ली जाती है फ़ौरन। यही वजह है कि बहुत सारे बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले जो आपने देखा बसें चला रहे होते हैं, तो जनाब ट्योटे चल रहे हैं सड़कों के ऊपर, शारा आम के ऊपर,
तो वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले हैं उन्होंने रेसें लगाई होती हैं मेन सड़क के ऊपर, और रेस लगाते हुए अक्सर ही बंदे नीचे दे देते हैं, बंदे मर जाते हैं, और लोग देख के ओहो रब दी रज़ा, व्हाट इज़ दिस। ओ भाई आज रज़ा करते हो ना तो अगले दिन फिर वो मार देते हैं, उससे अगले दिन फिर बंदा मार देते हैं, होता कुछ भी नहीं है। अब पहली बात कोई पीछे ही नहीं जाता उनके, कोई पता ही नहीं करता कौन मार गया, अगर कोई पता करे तो फिर वो माफ़ी मांग लेते हैं, सॉरी जी माफ़, कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। और हम वैसे शरीफ लोग हैं, हम कहते हैं हाँ जी ठीक है, माफ़ किया, कल किसी और को मारें आप जाके। तो यूँ ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आने जाने वाले वो बड़े फ़ख्र से बयान कर रहे होते हैं कि जनाब इतने बंदे इसने नीचे दिए, मैंने उतने दिए हैं। व्हाट इज़ दिस यार, इसको कंट्रोल करना है। तो इसकी जो है ना पैरवी करें, इस पर अगर चेक बेलेबल है, ये बेलेबल है, जब इसको नॉन बेलेबल करने के लिए कोशिश की जाए तो ट्रांसपोर्टर जो है ना मिल के हर जगह ही तो माफिया बना हुआ है, तो वो प्रोटेस्ट करते हैं, वो जनाब एहतजाज शुरू कर देते हैं कि नहीं जी वो तो हो जाता है बाज़ दफ़ा, तो फिर इस तरह ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगी हमारी। ये है पॉलिटिशियन भी उसी तरह के हैं, फिर हर बंदे ब्लैकमेल एक दूसरे को करता है और होता है। कत्ले ख़ता इसको सेक्शन डील करता है 320 PPC, 320 PPC में 10 साल तक सज़ा हो सकती है, तो ये इसके लिए भी कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, दूसरा, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और आपके पास लाइसेंस नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाया ही नहीं है, कोई बंदा नीचे दे देते हैं आप, या कोई गाड़ी की टक्कर हादसा ऐसा होता है बंदे मर जाते हैं, ऐसी सूरत में 322 PPC अट्रैक्ट होता है। 322 PPC कहता है कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था, आपने प्रिकॉशंस भी कोई नहीं की, आपने जाके बंदे मार दिए, इसे कहते हैं कत्ल बिस्सबब। अब कत्ल बिस्सबब जो है, ये सबब यानी ऑलरेडी आपने बनाया हुआ है कि आप चले ही इस अंदाज से। 322 कहता है कि अगर आप कोई गैर कानूनी काम करते हैं, आपकी नीयत किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं थी, लेकिन काम जो कर रहे हैं ये गैर कानूनी है, तो फिर आपको उस दौरान अगर कोई बंदा मर जाता है, आपसे किसी की डेथ हो जाती है, तो इसको कहते हैं कत्ल बिस्सबब, इसकी सज़ा है दियत। ठीक है, लाइसेंस नहीं था, ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करते हुए बंदा नीचे दे दिया, कत्ल बिस्सबब की एक किस्म बन गई, और इसमें आपको दियत पे करना होगी। वो जो बंदा मर गया उसके घर वालों को दियत कितनी है? दियत मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये 30,000 चांदी है, 30,630 ग्राम चांदी की जितनी वैल्यू है उतनी दियत हर साल ये इंक्रीज़ होती रहती है। नॉर्मली आजकल अगर हिसाब लगाएं तो ये 23 लाख रुपया, 23,20,202 इतनी चल रही है, बढ़ती रहेगी हर साल। तो ये दियत मनी आपको पे करना पड़ सकता है अगर आप विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस जा रहे हैं और किसी को नीचे दे देते हैं, किसी की डेथ हो जाती है। इसी तरह डेथ नहीं होती तो आप ड्राइव कर रहे हैं जनाब, ड्राइव करते हुए किसी को हर्ट पहुंचा देते हैं, किसी को इंजरी काज कर देते हैं, किसी को ज़ख्मी कर देते हैं, तो फिर इस सूरत में अट्रैक्ट करता है हमारा PPC का सेक्शन 337G। 337G कहता है कि अगर कोई बंदा रैश ड्राइविंग, नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से किसी बंदे को कोई ज़ख्म पहुंचा देता है तो इसको क्या सज़ा होगी? इसको जनाब सज़ा होगी अर्श और दमन। अर्श और दमन मैंने लास्ट लेक्चर में अर्ज़ कर दिया है कि अर्श और दमन क्या होता है। ये सज़ाएँ जहाँ हम एक्सप्लेन कर दी हैं PPC की, वहाँ अर्श और दमन को एक्सप्लेन किया। अर्श और दमन की सज़ाएँ होंगी और साथ ताज़ीर के तौर पर 5 साल कैद की सज़ा इस बंदे को सुनाई जा सकती है जो बंदा रैश ड्राइविंग करता है और दूसरों को ज़ख्मी कर देता है। तो उम्मीद है कि आपने आज के लेक्चर से ड्राइविंग के दौरान ये जो नॉर्मल रूटीन में आजकल आप देखते हैं, जब आप सड़क पे जाते हैं, रैश ड्राइविंग कर रहा है, कोई बंदा मार दिया है, किसी को ज़ख्मी कर दिया है, इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था नहीं था, इसको कैसे हैंडल करना है और इसके बारे में क्या कवानीन है, इसके बारे में आपने आज ज़रूर सीखा होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।